जियो क्लास 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइकिल ऑफ इरोजन। हम आज थ्योरी में जानेंगे कि जितने भी हमारे जो लैंडस्केप हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे WM डेविस का जो थ्योरी है, WM डेविस की जो थ्योरी है इसको समझेंगे और इनकी जो थ्योरी में जो कमियां थी, इनकी जो थ्योरी में जो कमियां थी उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पैंक की थ्योरी में। ठीक है, उन्होंने भी एक साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, इरोजन साइकिल का एक मॉडल, और WM डेविस ने सबसे पहले ये मॉडल दिया था, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको जानेंगे। देखिए, WM डेविस ने बताया कि लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ग्लोब पे जो पृथ्वी पे हमारी रॉक्स हैं, रॉक टाइप्स हैं, वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुजरा है और जो टाइम में गुजरा है वो लैंडस्केप। यानी कि प्रोसेस क्या हुआ, फेलोवियल इरोजन हुआ है या एलुवियल इरोजन हुआ है, यानी कि जल द्वारा वो इरोजन हुआ है या हवा द्वारा इरोजन हुआ है, किस प्रकार से इरोजन हुआ है, वो कौन सा प्रोसेस था, वो प्रोसेस और टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ है उस लैंडस्केप का। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि लैंडस्केप इवोल्यूशन में, लैंडस्केप के जो हम देखते हैं उसका जो निर्माण हुआ है वो इन तीन कारकों के द्वारा हुआ है। देखिए, उन्होंने बताया कि कोई भी लैंडस्केप होगा वो तीन टाइम पीरियड से गुजरेगा, यानी कि वो उसके तीन टाइम पीरियड होंगे। फर्स्ट होगा उसका यंग एज, सेकंड होगा मैच्योर एज एंड थर्ड जो एज होगा वो होगा ओल्ड एज। ये तीन टाइम पीरियड से गुजरता है कोई भी लैंडस्केप। देखिए, हम डेविस के सिद्धांत में हम मेनली देखते हैं जल की क्रिया, जो रिवर जो अपर्दन कर रही है। ठीक है, क्योंकि डेविस ने जो अपना रिसर्च किया था वो पेंसिल्वानिया के एरिया में किया था, जो कि जहाँ पे अपलेशियन माउंटेन पड़ता है। अपलेशियन माउंटेन से गुजरने वाली रिवर्स ने अपलेशियन माउंटेन्स का काफी मात्रा में इरोजन किया था, और जो लैंडस्केप वहाँ पे जो बने थे उनका ही अध्ययन करा था किसने, WM डेविस ने। और WM डेविस ने उसका जो स्टडी किया उसके आधार पे उन्होंने अपना रिसर्च किया, और अपने रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि लैंडस्केप, यंग एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज, तीन कैसे लैंड का इवोल्यूशन हुआ है। देखिए, ग्राफ जब हम अभी देखेंगे, बनाएंगे, तो उसमें तीन चीज पड़ेंगी, तीन चीज इंपॉर्टेंट होंगी, अपर कर्व, लोअर कर्व, ठीक है, और एक होगा बेस लेवल। ठीक है, ये होगा अपर कर्व, लोअर कर्व एंड बेस लेवल। ये तीन चीजें होंगी। इन तीन चीजों पर ही हम देखेंगे कि यंग एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज कैसे बन रहा है। कि डेविस साइकिल के ग्राफ को देखते हैं, तो ग्राफ में सबसे बेसिक हम जो y एक्सिस पे हम जो लेते हैं वो होता है हमारा एल्टीट्यूड, x एक्सिस पे जो हम लेते हैं वो हमारा होता है टाइम। तो टाइम इधर चलेगा और एल्टीट्यूड यहाँ चलेगा। ठीक है, अब यहाँ हमें दो कर्व देखने को मिल रहा है। एक तो ऊपर वाला ये दिख रहा होगा, यहाँ UC लिखा है, तो देखिए UC, और दूसरा कर्व ये LC। तो दो कर्व यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, एक तो UC ऊपर वाला अपर कर्व, एक नीचे वाला लोअर कर्व। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा इसके बीच में रिलेटिव रिलेशन चल रही है, यानी कि हमारा उच्चावच है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सी लेवल है, यहाँ सी लेवल है हमारे यहाँ। ठीक है,
ये सी लेवल है और ये कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से रिवर निकल रही है कोई, मान लीजिए। तो मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमारा होगा अपर कर्व। अपर कर्व मैक्सिमम जो हाइट है हमारी सी लेवल से, जो मैक्सिमम है, यहां हमने लिया, मान लीजिए मैं यहां नहीं ले रहा, मैं यहां लेके चल रहा हूं, ठीक है। हम ये भी ले सकते हैं लेने को मैक्सिमम, लेकिन मैंने अपने सर्वेक्षण के दौरान यहां लिया, सर्वे के दौरान मैंने क्या लिया, ये लिया मैक्सिमम, और मिनिमम ये हो गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो होगा वो रिलेटिव होगा, रिलेटिव रिलीफ होगा, ठीक है। यहाँ बीच का जो भाग होगा हम लोअर कर्व के सापेक्ष देखेंगे कि ये कितना ऊंचा है ये, ठीक है, और अपर कर्व के सापेक्ष देखेंगे कि कितना नीचा है ये भूभाग, और ये भी रिलेटिव है अपर कर्व और लोअर कर्व। अपर कर्व और लोअर कर्व जो हमने बनाए हैं, लोअर जो पॉइंट है सबसे निम्नतम और सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, ये दोनों भी क्या है, किसके सापेक्षिक है, ये है सी लेवल से। सी लेवल से कितना ऊंचा, सी लेवल से कितना नीचा, ठीक है। यही तो होती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफिक शीट देखी होगी, उसमें कॉन्ट्रास्ट लाइन होती है, वो हमें क्या बताती हैं, सी लेवल से कितना ऊंचा, सी लेवल से कितना नीचा। जब हम प्रोफाइल बनाते हैं उसकी तो हमें पता लगता है कि ये लैंडस्केप कैसा है, ठीक है। तो ये है, यहाँ क्या हो रहा है, अब ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है, लोअर कर्व और अपर कर्व की बात समझ में आई। रिलेटिव क्या है यहाँ, ए और बी, ए पॉइंट बी पॉइंट जो है ये रिलेटिव है, रिलेटिव हाइट चल रही है, रिलेटिव रिस्ट चल रहा है, उच्चावत चल रहा है, ठीक है। ठीक है, यूथ स्टेज में क्या होता है, यूथ स्टेज में जो हमारा माउंटेन है, जो हमारा माउंटेन है, यहां से हमारी मान लीजिए रिवर चले। एक मिनट, सबसे पहले डेविस का हमें अजम्पशन क्या है वो समझ लेने चाहिए। अजम्पशन मतलब कि उसने क्या मान्यताएं मानी अपनी थ्योरी में। सबसे फर्स्ट तो हमें ये मानना है कि ये जो हमारे लैंडस्केप है ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा ये बनाए गए हैं। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक क्या होता है, एंडोजेनेटिक जो है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, देखिए एंडोजेनेटिक जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ से जो बल है, पृथ्वी के अंदर का जो भूगर्भ का जो बल है उसे हम एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो बाहरी बल है, जो बाहरी क्रियाकलाप कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बाहरी जो इरोजनल वर्क हो रहा है, चाहे वो नदी द्वारा हो रहा है, चाहे वो एयर द्वारा हो रहा है, चाहे वो किसी भी मीडियम द्वारा हमारा जो इरोजनल वर्क चल रहा है, बाहरी जो लैंडफॉर्म निर्माण कर रहा है, तो लैंडफॉर्म निर्माण कौन से फोर्स करेंगे, या तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, लैंडफॉर्म क्रिएशन करेंगे। लैंडफॉर्म इवोल्यूशन जो होगा इन दोनों की ही देना है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक की, ठीक है। दूसरी चीज ये है, उन्होंने ये माना कि लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है, पहले तो क्या होगा कि हमारा लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, उसके बाद ही इरोजन साइकिल चालू होगी। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल है, पहले माउंटेन बना, उसके बाद ये अपर्दन जो इरोजनल वर्क है वो चालू हो गया। यानी कि पहले माउंटेन बना, उसके बाद इरोजन चालू हुआ, ये उनकी मान्यता थी। तो यहाँ पे माउंटेन, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स जो है अपना काम चालू करेंगी। यहाँ क्या होगा, हाइट से चालू हो रही है, रिवर ने अपना इरोजन ऊंचाई से चालू किया है,
ऊंचाई से चालू किया है तो हाइट ज्यादा है रिवर की, तो रिवर क्या करेगी यहाँ पे हैवी लोड लेके चलेगी, ठीक है, हाइट से लेके चल रही है हैवी लोड, और यहाँ पे क्या होगा रिवर करेगी हेडवर्ड इरोजन करेगी, यानी कि जो रिवर चली, मान लीजिए रिवर चली, ये रिवर यहाँ से चली, ये स्लोप से, ये स्लोप स्टिप स्लोप है, और यहाँ पे से उसने फोर्स लगाया नीचे की ओर, फोर्स लगेगा नीचे की ओर, हेडवर्ड इरोजन होगा, यानी कि जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में हेडवर्ड इरोजन होगा। और हेडवर्ड इरोजन से क्या होगा कि जो रिवर है वो अपनी लंबाई खुद को लंबा करती हुई चलेगी, और इसे बोलते हैं रिवर लेंथनिंग, ठीक है, रिवर की लेंथ लंबी होती जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या काम करेगी, हेडवर्ड इरोजन कर रही है, नीचे की ओर इरोजन कर रही है, नीचे की ओर इरोजन कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर, तो वी शेप्ड वैली बनेगी, और इस प्रकार से लंबवत रूप से वो कटाव करती हुई चलेगी, पॉट होल्स बनेंगे, और रिवर लेंथनिंग होगी यूथ स्टेज में। और यहाँ पे क्या होगा, अपर कर्व नीचे नहीं जाएगा, अपर कर्व से छेड़छाड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिवर क्या काम कर रही है, रिवर नीचे की ओर कार्य कर रही है, यानी कि लोअर जो ये जो स्टिप स्लोप से आ रही है, वेलोसिटी फुल है उसके पास, और दूसरा फैक्टर वो उसके पास है हैवी लोड भी है, लेकिन अब वो हैवी लोड का क्या करेगी, नीचे आएगी, और जो उसके किनारे हैं यहाँ पे भी अपर्दन करना चालू करेगी, वो हैवी लोड के कारण। तो अब अपर्दन कैसे चालू हुआ, नीचे की ओर तो कर ही रही है, साथ में साइड में भी करना चालू करेगी, वो क्षैतिज अवस्था में अपनी दोनों तरफ भी अपर्दन करना स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रकार से मैच्योर स्टेज में क्या होगा, अपर कर्व भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, अपर कर्व भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में, यूथ स्टेज में अपर कर्व नहीं गिरता है, सेकंड स्टेज से यानी कि मैच्योर स्टेज से अपर कर्व नीचे की ओर गिरना स्टार्ट होता है, और ओल्ड स्टेज में भी वो नीचे गिरता रहता है। इट मीन्स कि अपर जो सापेक्षिक रिलेटिव रिलीफ थी और एब्सोल्यूट रिलीफ थी, ये दोनों ही कम हो रही हैं, दोनों ही गिर रही हैं, ठीक है। देखिए थर्ड स्टेज ओल्ड स्टेज है, ओल्ड स्टेज में रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है और वो अपना अधिकतर कार्य कर लेती है, माउंटेन्स को काटा छाटा, और क्या बने वहां पे क्या बना देती है, पैनी प्लेन बना देती है। पैनी प्लेन क्या होता है, पैनी प्लेन क्या होता है, जो माउंटेन्स को काटा छाटा अपर्दन किया उसका, तो वहां पे उसके अवशेष रह जाते हैं, जैसे कि हमारी जो अरावली पर्वत है, विंध्यन पर्वत है, ये पुराने पर्वत है, यहाँ पे रिवर्स अपना काम कर चुकी है, यहाँ अवशेष रूप में हमें कई मोनोडॉक्स मिल जाते हैं। मोनोडॉक्स क्या होते हैं, यानी कि जो अवशेष भाग रह गए हैं पर्वतों के अवशेष भाग जो रह गए हैं उन्हें मोनोडॉक्स बोला। ज्यादा हाइट नहीं, अब ब्रंश रूप में रह गए हैं, वो एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है, यानी कि कभी माउंटेनियस रीजन था, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे, लेकिन रिवर्स ने अपना काम कर करके अपर्दन करके इरोजन कर करके क्या करा, एक प्लेन बना दिया। वहां प्लेन भी कैसा, प्लेन ऐसा कि वहां अब छोटे छोटे आपको पर्वत दिखाई देंगे, छोटे छोटे पर्वत दिखाई देंगे, ये है मोनोडॉक्स, ये जो पर्वत कहलाएंगे मोनोडॉक्स, और इस प्रकार का जो प्लेन है वो कहलाएगा पेनी प्लेन, ठीक है। ये डेविस ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो